हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है। हम लोगों ने फेनॉल की शुरुआत की थी। तो अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करके दिया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द फेनॉक्साइड आयंस हैव डू नॉट हैव, एक मिनट सॉरी, ये नहीं, क्या होगा, एक मिनट, फेनॉल्स आर मोर सोल्यूबल। हाँ, इसका आंसर ए हो गया था। ठीक है, फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फेनॉल इज लेस एसिडिक। हाँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखिए 40 नंबर का। फेनॉल लेस एसिडिक देन, अब किससे लेस एसिडिक है, एक एक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, NO2 दिया है। ठीक है, अब NO2 ग्रुप क्या होता है बताइए। जैसे पैरानाइट्रोफेनॉल है तो स्ट्रक्चर बनाता हूँ रिंग, ऊपर क्या रहेगा आपके पास OH, और पैरानाइट्रोफेनॉल। मैंने आपको इसके पहले क्लास में बता चुका हूँ कि एसिडिक स्ट्रेन चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो पैरानाइट्रोफेनॉल है क्रिसॉल। क्रिसॉल क्या होता है बताइए, बेंजीन, ऊपर क्या होगा OH, ठीक है, और यहाँ होगा CH, ये क्रिसॉल है, यानी कि CH अटैच होगा। ऑर्थोक्रिसॉल। इथेनॉल, इथेनॉल तो एलिफेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक और जो फेनॉल है, मतलब एरोमेटिक है, नहीं आप, सॉरी, ये क्या एलिफेटिक है इथेनॉल, और ये आपका फेनॉल है। तो फेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा एलिफेटिक से, तो सी तो कट गया। बेंजाइल अल्कोहल भी कट गया, अल्कोहल से फेनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर ए और बी में होगा। तो ए और बी में, ए में देखो क्या लगा है, NO2 लगा है पैरा पोजिशन पे। पैरा पोजीशन पे जब लगता है तो इसका माइनस है, माइनस M लगता है, जिसके कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द फेनॉक्साइड आयन, इंक्रीज द एसिडिक नेचर। बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने लास्ट क्लास देखा नहीं होगा तो जरूर लास्ट क्लास पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास अटेंड करिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिस्टेबलाइज फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, एंड डिक्रीज द, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब जल्दी H+ आयन दे। OH ग्रुप इन फेनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है ये भी, है ना। क्योंकि आपको पता है बेंजीन को जो OH अटैच होता है, ये इसके पास क्या होती है बताइए, लोन पेयर, यानी कि +M इफेक्ट शो करता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन फेनॉल, बिल्कुल सही बात है ये भी, है ना। अगर आप देखोगे ये फेनॉल है आपके पास पहला, ठीक है, यहाँ OH है, इसके बाद ये भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फेनॉल है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ फेनॉल है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बराबर बना देता हूँ। हमेशा याद रखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ कम करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप ऑलवेज एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये O और ये H है। ठीक है, वापस यहाँ फेनॉल बना देता हूं, ऊपर O और इधर H होगा, वापस फेनॉल इधर क्या होगा, ऊपर O और इधर H। तो देखो इनके बीच में क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टेबलाइज द फेनॉक्साइड आयन, बताइए कौन स्टेबल करेगा फेनॉक्साइड आयन को। फेनॉक्साइड आयन को स्टेबल करने वाला कौन रहेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने वाला कौन होता है, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज, अब डिस्टेबलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। देखो डिस्टेबलाइज कौन है, OH ही करेगा डिस्टेबलाइज। यानी कि अगर आपके पास ये फेनॉल है, फेनॉक्साइड आयन कैसा होता है, O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ Na होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने OH लगा दिया पैरा पोजिशन पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन देगा ना +M, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव चार्ज के, देखो +M मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है, यहाँ की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम होती है, हमें उस चार्ज की इंटेंसिटी कम करवाना है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, बताइए डिक्रीजिंग नेचर। देखो सबसे पहले NO2, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है बताइए, यहाँ -I -M होता है, यहाँ पे भी -I -M होता है, पर मेटा पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता मेटा पे। ठीक है, मतलब होता है, पर इस ग्रुप के ऊपर कुछ उसका असर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा, ओनली -I, फर्स्ट में तो कोई भी नहीं है। अब देखो, अब आपको डिसाइड करना थर्ड और फोर्थ में, तो आपको क्या लगेगा, थर्ड में नजदीक है, नजदीक है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा खींचेगा, तो उतना ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट।
तो आंसर आपका थर्ड होना चाहिए था, पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है किसके बीच में, ये OH का H और NO2 का O, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये थोड़ा जल्दी मतलब निकलेगा नहीं जल्दी। तो आपका पहले आंसर होगा फोर्थ और बाद में थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है आपका, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आ जाएगा क्योंकि माइनस आई लगा और इसमें कोई भी ग्रुप खींचने वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर, देखो यहाँ पे कितने NO2 लगे हैं, 2 NO2 लगे हैं, यहाँ पे एक ही है, और यहाँ देखो तीन तीन NO2 लगे हुए। पिक्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 NO2 है, तीन तीन NO2 का माइनस एम माइनस आई लग जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर पीके वैल्यू, बट पीके वैल्यू देखिए, पीके वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। पीके वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो पीके वैल्यू मोर पूछा है, मतलब उसने पूछा है वीक एसिड, तो वीक एसिड कौन सा होगा, देखो क्लोरीन का क्या लगेगा, माइनस है। हेलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होता है, माइनस है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो आंसर ए हो जाएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं है। हैलोजन का इफेक्ट माइनस है, डोमिनेट होता है, बस वो याद रखिए आप, ठीक है। मोर पीके वैल्यू, जिसकी पीके वैल्यू कम होगा वो वीक एसिड हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा दिया, 47 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर के वैल्यू, देखो के वैल्यू मैं लिख देता हूँ, के वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। पीके वैल्यू क्या होता है, अगर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देखिए क्या दिया, विच इज मोर पीके वैल्यू, सॉरी के वैल्यू, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो मैंने ऑर्डर भी आपको लास्ट में क्लास में बता चुका हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। आप OH को मत देखिए, COH को देख लीजिए, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल था, देखिए आंसर आ गया। लास्ट क्लास में मैंने ऑर्डर भी लिखवा के दिया था, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर फॉलोइंग कंपाउंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो बताओ यहाँ पे कौन लगा है, NO2, क्या लगाता है, माइनस है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ देखो OH का कौन सा इफेक्ट है, मेटा पे है, तो मेटा पे प्लस एम माइनस एम नहीं होता, प्लस एच माइनस एच नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे OH का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। और पैरा पे आपको पता है, ऑर्थो पैरा पे प्लस एम ऑपरेट होता है, ये प्लस एम है और माइनस आई लगाता है, पर प्लस एम डोमिनेट होता है इसका, मतलब ये देगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, सेकंड, सेकंड ऑप्शन कौन सा है, सी और डी है। सेकंड के बाद थर्ड आ जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड, क्योंकि थर्ड में माइनस आई लगा है, ठीक है। तो पहले सेकंड माइनस आई माइनस एम, थर्ड में माइनस आई, फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, और फोर्थ में देने वाला है प्लस एम है, और प्लस एम इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट के वैल्यू, वही वापस स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ रहा है, तो बताइए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड NO2 कहाँ पे लगा है, पैरा पे, यहाँ ऑर्थो पे। अभी आपको बताया मैंने, माइनस एम माइनस एम, माइनस एम माइनस आ है, यहाँ भी माइनस एम माइनस आ है, पर ये नजदीक है तो ज्यादा माइनस आई होगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा लगेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर होता है। पर यहाँ पे क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बी होता, उसके बाद बी, उसके बाद ए होता, और उसके बाद क्या हो जाता, सी हो जाता आपका आंसर, ठीक है। ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और सब्स्टिट्यूटिव, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कम कम हो रही है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड पहले आएगा। तो देखो यहाँ पे CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, ठीक है। NH2 के पास क्या होती है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो प्लस एम डोमिनेट, जो डोमिनेट है वही लिख रहा हूँ। CH3 का यहाँ पे भी क्या लगेगा बेटा, प्लस आई, और यहाँ प्लस एच भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, थर्ड, उसमें कोई भी देने वाला ग्रुप नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है, ए है और डी है। अब आप बताइए कौन देगा उसके बाद, सेकंड, मतलब थर्ड आया, थर्ड के बाद कौन आएगा, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ प्लस आई से दे रहा है। देखो प्लस एम सबसे ज्यादा देता है, तो सबसे वीक एसिड वही हुआ, ठीक है। तो आपके पास आंसर थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट, देन इसके बाद क्या आएगा आपके पास, सेकंड, सेकंड नहीं आ सकता भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड के बाद क्या है आपके आपके पास, थर्ड है, थर्ड के बाद फर्स्ट, ओके, फर्स्ट के बाद फोर्थ, हाँ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड सबसे
स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि कोई भी देने वाला ग्रुप नहीं है, फर्स्ट में सिर्फ प्लस आई से दे रहा है, फोर्थ में प्लस आई प्लस एच से दे रहा है, दो दो इफेक्ट से दे रहा है, पर यहाँ तो प्लस एम है ना, बहुत ही पावरफुल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, हाँ सॉरी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देगा उतनी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक, सी सल्फोनिक एसिड, थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसके, ठीक है, तीन इक्विवेलेंट बनते हैं। इन द फॉलोइंग कंपाउंड ऑर्डर ऑफ एसिडिटीज, बताइए ऑर्डर क्या रहेगा एसिडिटी का, सबसे पहले आ जाएगा अभी फोर्थ माइनस है माइनस एम, फोर्थ के बाद कौन आ जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में माइनस आई लगेगा, मेटा पे माइनस एम प्लस एम ऑपरेट नहीं होता है, रेजोनेंस प्लस एच माइनस एच ऑपरेट नहीं होता है, तो बचा कौन सा आपके पास फोर्थ के बाद थर्ड, ठीक है, फोर्थ के बाद थर्ड आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है फोर्थ के बाद, सी और भी दो है। अब बताओ यहाँ पे मिथाइल का क्या लगेगा, पैरा पे प्लस एच और प्लस आई दोनों भी लगेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे पीछे ये चला जाएगा, तो सेकंड लास्ट वाला कौन, सेकंड सबसे लास्ट में कौन सा है, बी ऑप्शन है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन का क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा मेटा पे, यहाँ ओ OH का माइनस आई लगेगा, यहाँ पे इसका प्लस आई लगेगा, और यहाँ कोई नहीं है, तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा कि OH का, ऑब्वियसली फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, तो आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेस एसिडिक, वीक एसिड पूछा है तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में मिथाइल का क्या लगेगा बताइए, प्लस आई प्लस एच, ऑर्थो पे लगा है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑपरेट होता है ऑर्थो पैरा पे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अनायंस इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, अब ये पढ़ चुके हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा, तो आंसर डी हो जाएगा, है ना, अभी अपन ने पढ़े हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा अच्छे तरह से डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस एम है, यहाँ पे भी माइनस एम है, पर यहाँ ज्यादा स्टेबल है, अभी इसके पहले मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दिया, ठीक है। विच आर द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल, बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर, NO2 का क्या लगता है बताइए, माइनस एम माइनस आई, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा बताओ, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई लगता है, तो सेकेंड के बाद आ जाएगा फर्स्ट, तो सेकेंड के बाद फर्स्ट दोनों में भी है, बताओ CH3 का क्या लगता है बेटा, प्लस आई प्लस एच, है ना, ऑर्थो पे, तो फोर्थ वाला आ जाएगा पहले, तो फोर्थ वाला 2 1 4, तो आंसर सी हो जाएगा। थर्ड सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि थर्ड में प्लस आई प्लस एच से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फेनॉल इज, बताइए वापस वही, NO2 का क्या लगेगा, माइनस एम माइनस है, ठीक है, यहाँ पे भी इसका क्या लगेगा देख लो अब जल्दी से, यहाँ पे सबसे पहले थर्ड आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा चेक करो, ये थर्ड है ये थर्ड है राइट, तो थर्ड के बाद फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ माइनस आई लगेगा, यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा, तो ये नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा ना, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मतलब कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्टेबल होगा। एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, एच हटाना है, नेगेटिव चार्ज लेना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करना है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी कम होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कौन कम करवाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो ये नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा, तो पहले थर्ड, थर्ड क्यों, थर्ड में माइनस है माइनस एम होता है, ठीक है, पर यहाँ ओनली माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आए, और सबसे वीक एसिड आपका सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस एच से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 1, 3 1 के बाद कौन आएगा 4, तो आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड सबसे लास्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, बताइए क्या रहेगा करेक्ट ऑर्डर, अब देखिए इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो क्या रहेगा देख लो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रहेगा सेकेंड, सेकेंड जो है वो NH2 यहाँ पे क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, ठीक है, प्लस एम, पर यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे ना क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल होता है, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है, तो ये जो है सेकेंड, सेकेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इनमें, ठीक है, तो सेकेंड 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 के बाद कौन है, फर्स्ट दोनों में कॉमन है, 4 3, अब 4 3 में बताइए कौन आएगा, पहले 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में सिर्फ प्लस आई से देगा मेटा पे, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, प्लस आई प्लस एच होता है, ठीक है, तो थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद आ जाएगा फोर्थ, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए 58 वाले को कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है वो एसिड है, आप ऐसा याद रखिए इसको, ठीक है।
मतलब इसका पीके वैल्यू आप चेक कर लेना, ये जो है फेनॉल से भी इसकी पीके वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। 59 नंबर का देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब बताइए करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हेलोजेनेटेड फ्लोरीन। यहाँ मतलब मान लीजिए फ्लोरीन 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 या क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। अब हेलोजन का क्या लगता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है, तो माइनस आए माइनस आए माइनस आए, जितना दूर होगा उतना माइनस आई की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो आंसर आ जाएगा 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है, जितना नजदीक उतना ज्यादा खींचेगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, बताइए ज्यादा एसिडिक कौन है। अब यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि NO2 लगा है, माइनस आई माइनस एन, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेस एसिडिक नेचर, बताइए कौन सा लेस एसिडिक है। फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई, डी में कुछ नहीं है, तो डी इज वीक एसिड में, ठीक है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, करेक्ट है, ठीक है, चलिए ओके करेक्ट है। क्या है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मेटानाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल विल गिव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, गलत है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल पैरा, इनकी अभी मैंने आपको बताया तीनों की अलग अलग होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू रॉन्ग है, तो देख लो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने अपना अल्कोहल फेनॉल ईथर था, तो वो भी कंप्लीट हो चुका अपना चैप्टर, तो लगभग मैंने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, हम लोग ना अल्डिहाइड कीटोन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे, ये 3 चैप्टर ऑर्गेनिक के थे। अब इसके बाद हम लोग 11 का देख लेते हैं, 11 का जो सम बेसिक प्रिंसिपल है, या देखते हैं जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वही लेते हैं, ठीक है, या फिजिकल केमिस्ट्री का कोई होगा इंपॉर्टेंट लेसन जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो लेसन लेते हैं, ठीक है। पर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होने के बाद मतलब 3 इंपॉर्टेंट लेसन आपके ऑर्गेनिक के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।